Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be learning what is the rationalizing factor of a surd. फिर इस पर से हम देखेंगे कि how to rationalize the denominator of given quadratic surd. Okay, quadratic surd की ही बात होगी यहाँ पे. Higher orders जो है, okay, order 3, order 4, इनका भी rationalization होता है, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है. तो हम क्या देखने वाले हैं? Rationalizing factor of a surd क्या होता है? ये जब देख लेंगे तो इसके बेसिस पर हम सीखेंगे रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ अ क्वाड्रेटिक सर्ड, और जो आपका प्रैक्टिस है 2.3 उसका लास्ट क्वेश्चन जो बच गया है वो भी देखेंगे. बराबर. नाउ सी व्हाट इज रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ अ सर्ड. इफ प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ड्स इज अ रैशनल नंबर, दो सर्ड्स है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक रैशनल नंबर आ रहा है, मतलब सर्ड नहीं आ रहा है प्रोडक्ट. सो ईच सर्ड इज कॉल्ड द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द अदर सर्ड. एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे क्लियर होगा पूरा. फाइंड द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट 2. रूट 2 को कौन से ऐसे सर्ड से आप मल्टीप्लाई करोगे कि उनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो रैशनल नंबर आने को है. तो अब देखो यहां पर ना रूट 2 इंटू रूट 2, ये आपका रूट 2, इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होगा? रूट 4 विच इज 2, which is a real number, which is a rational number, which is a rational number. मतलब जो आपका प्रोडक्ट आया है, ओके, वो प्रोडक्ट सर्ड नहीं है, वो रैशनल नंबर हो गया. इसका मतलब therefore रूट 2 is a rationalizing factor of रूट 2. तो सिर्फ एक ही रैशनलाइजिंग फैक्टर रह सकता है क्या? नहीं, इनफिनिट रैशनलाइजिंग फैक्टर रह सकते हैं. कैसे? सिमिलरली रूट 2 इंटू रूट 8, रूट 2 इंटू रूट 8 आएगा रूट 16. 8 2 16, मल्टीप्लीकेशन ऑफ सर्ड्स देख चुके हैं हम लोग. 16 का स्क्वायर रूट 4 विच इज अ रैशनल नंबर. And therefore root 8, that is root 8 मतलब क्या होता है? 2 रूट 2. रूट 8, ये 8 यानी 4 इंटू 2, 4 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा. तो रूट 8 यानी 2 रूट 2 is a rationalizing factor of root 2. Similarly रूट 2 इंटू रूट 18, सॉरी, एटीन टू सा 36, स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6, विच इज अ रैशनल नंबर. सो देखो यहां पर therefore रूट 18, और रूट 18 यानी क्या है? 3 रूट 2. रूट 18 दैट इज 3 रूट 2 इज ए रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट 2. देखो क्या किया हमने यहां पे, हमें बोला था फाइंड द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट 2. मतलब ये जो रूट 2, ये जो सर्ड है, इसको एक ऐसे सर्ड से मल्टीप्लाई करो कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो एक रैशनल नंबर आने को, मतलब वो सर्ड नहीं रहना चाहिए. तो हमने सबसे पहले रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा रूट 4, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 व्हिच इज अ रैशनल नंबर. मतलब रूट 2 इज अ रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट 2. बराबर है. सिमिलरली अब रूट 2 को रूट 8 से मल्टीप्लाई किया. 2 8 16, 16 का स्क्वायर रूट आया 4 व्हिच इज अगेन अ रैशनल नंबर. इसका मतलब रूट 8 यानी ही 2 रूट 2 is a rationalizing factor of root 2. Then similarly root 2 into root 18 किया. 18 2 36, उसका square root 6 which is again a rational number. इसका मतलब root 18 that is 3 root 2 is a rationalizing factor of root 2. Similarly ऐसे आप infinite rationalizing factors निकाल सकते हो. एक बात पे गौर करो आप, सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन सा है? रूट 2. ओके, हमें सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर पे ध्यान देना है.
क्योंकि हमें अभी रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ अ क्वाड्रेटिक सर्ड सीखना है कुछ देर बाद। तो वहां पर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, मतलब डिनोमिनेटर जो सर्ड रहेगा वो सर्ड में से उसको एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। सो वहां पर हम उसे दूसरे सर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे जो एक रैशनलाइजिंग फैक्टर रहेगा और वो सिंपलेस्ट होना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखो जितने भी रैशनलाइजिंग फैक्टर्स आ रहे हैं सब √2 के मल्टीपल्स है। ये √2, 2√2, 3√2, अगला आएगा 4√2, 4√2 यानी एक्चुअली √32 रहेगा वो, बराबर है। फिर 5√2, 5√2 यानी क्या रहेगा √50, बराबर है। अब √2 इंटू √50 यानी √100, आंसर आएगा 10, बराबर है। सो देखो therefore √2, 2√2, 3√2 and so on are the rationalizing factors of √2 out of which √2 is the simplest rationalizing factor of √2। ओके, सो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि हर सर्ड के इनफाइनाइट रैशनलाइजिंग फैक्टर आएंगे, कोई यूनिक रैशनलाइजिंग फैक्टर नहीं आएगा। यूनिक मतलब हाँ कि भाई ये एक ही रैशनलाइजिंग फैक्टर, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इनफाइनाइट रैशनलाइजिंग फैक्टर आएंगे, तो आपको जो सबसे सिंपलेस्ट है ना उस पे गौर करना है। तो यहाँ पर √2 इज द सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √2। ओके, सेकेंड सम देखो, फाइंड द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √27। सबसे पहले √27 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। √27 यानी √9 into 3 और 9 का स्क्वायर √2। सो दिस √27 इज एक्चुअली 2√3। ओके, सॉरी 9 का स्क्वायर √3 है। सो दिस √27 यानी 3√3। नाउ 3√3 into √3, दिस 3√3, ये जो आपका गिवन सर्ड है, इसको √3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो √3 into √3 क्या हो जाएगा 3। ओके, और ये हो जाएगा 9 which is a rational number, which is a rational number, and therefore this √3 is the simplest rationalizing factor of √27। ओके, क्योंकि √27 यानी ही 3√3 है, और इस 3√3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट होगा। सो √3 इज द सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √27, दैट इज 3√3। अब देखो ये सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर है √3। अब ये √27 इंटू √3 अगर करते हो आप डायरेक्ट, √27 इंटू √3 करते हो तो वो आएगा √81 यानी 9 आएगा, बराबर है। और किससे मल्टीप्लाई कर सकते थे आप, तो √27 है, बराबर है। इसको सपोज आपने 2 से मल्टीप्लाई किया होता तो √54 आता था। √27 इंटू √2 इज √54, और √54 जो है बराबर है वो रैशनल नंबर में कन्वर्ट नहीं हो पाता था। ओके, सो आपको √3 से ही मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले। हाँ, इसके बाद आप 2√3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2√3 यानी क्या होता है 12। ओके, 2√3 यानी 12, तो 27 12 जा करना पड़ेगा आपको। ओके, वो आएगा समथिंग 270 प्लस 54 यानी 324, और 324 का स्क्वायर रूट आएगा 18। ओके, सो इनफाइनाइट रैशनलाइजिंग फैक्टर्स रहेंगे, पर सिंपलेस्ट है यहाँ पर √3। आगे 2√3, 3√3, 4√3 ऐसे इंफिनिटी तक जाएगा। ओके, थर्ड सम देखो, फाइंड द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √80। अब √80 को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ। √80 यानी √16 into 5, 16 का स्क्वायर रूट 4, so this is 4√5। now 4√5 into √5 is 4, √5 into √5 is 5, and this is 20, which is a rational number।
अब देखो therefore रूट 5 ये देखो ये इज दी simplest rationalizing factor of root 80 मतलब आपका 4 रूट 5 ये सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर है रूट 5। फिर आप आगे ये भी कर सकते हो 2 रूट 5 से मल्टीप्लाई करो, 3 रूट 5 से, 4 रूट 5 से, 5 रूट 5 से अप टू इंफिनिटी। देखो अगर इस रूट 80 को आपने डायरेक्ट रूट 5 से मल्टीप्लाई किया तो 85 इज 400 और 400 का स्क्वायर रूट आएगा 20, बराबर है। सो आर वी क्लियर विद रैशनलाइजिंग फैक्टर। अब देखो पिछले फ्रेम में हमने देखा रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ अ सर्ड। अभी इस फ्रेम में हमें प्रैक्टिस सेट 2.3 का जो लास्ट क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर वो देखना है। ओके अब देखो पहला सम है 3/√5। ओके सो इस 3/√5 को डिनोमिनेटर है √5, रैशनलाइज करना है मतलब ये रूट हटाना है। सो इसे √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। सो ये हो जाएगा 3√5 अपॉन √5 इंटू √5 इज 5। खत्म हो गया। अब सेकेंड देखो 1/√40 डिनोमिनेटर है √14, इसको रैशनलाइज करना है तो √14 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। 1 इंटू √14 इज √14 और √14 इंटू √14 इज 14। खत्म। थर्ड देखो, थर्ड आप करो, थर्ड इजी है बहुत, 5/√7 और फोर्थ दे रहा हूं 6/9√3। डिनोमिनेटर में जो सर्ड है वो है √3, तो अब आप जो पूरा टर्म है उसको √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। यहां पर ये 3 2 6, ये 3 3 9, सो ये 2 इंटू √3 अपॉन ये 3 था इंटू √3 इंटू √3 इज 3, तो ये हो जाएगा 2√3/9। ओके क्वेश्चन नंबर 5 आप करके देखो, इजी है सम नंबर 5 जो है। सो दिस इज हाउ वी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, बराबर है। अब यहां पर जो सर्ड है, जो जितने भी सर्ड्स है वो एक प्रकार से मोनोमियल है, सिंगल टर्म्स है, तो इनका डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, मतलब उनके डिनोमिनेटर का जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। ओके अब आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि बाइनोमियल जब रहेंगे, ओके जैसे √2 + √3, ये अगर आया डिनोमिनेटर में तो इसको रैशनलाइज कैसे करते हैं। ओके